Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, आप भी पिछले 5-7 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर पार्लियामेंट के सेशंस देख रहे होंगे। मैं मानता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों का मिज़ोरम की हिंसा पर स्टैंड बहुत सख्त था। ऑपोजिशन को सख्त स्टैंड रखना भी चाहिए, लेकिन जब उनको पता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पार्लियामेंट में इतनी बड़ी मेजॉरिटी है एमपीज़ की, तो उनके खिलाफ बेभरोस की मता लाने से होगा क्या? इसकी ज़रूरत क्या थी? जब आपको पता है कि आप सभी पार्टियों के पास पार्लियामेंट में नंबर कम हैं और आप मोदी जी की कुर्सी छीन ही नहीं सकते, तो ये सरकार के और देश के 5-7 दिन बर्बाद करने का क्या तुक था? अब कुछ लोग कहेंगे कि उनको पता था कि हम मोदी जी की कुर्सी तो छीन नहीं सकते, पर हम तो ये मता लाकर पूरे भारत के सामने मिजोरम में जो हो रहा है उसका विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, अगर आपको विरोध ही जताना है जहाँ जो मिजोरम में हो रहा है उसका दुख है, तो आप भी धरना दे सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ रैलियां कर सकते हैं। उसमें लोग आपके साथ आएंगे, पर आप यूं ही पूरी सरकार के और लोगों के 5-7 दिनों को बर्बाद तो ना करो। हमें भी दुख है जो कुछ मिजोरम में हुआ। ये भी सही है कि मिजोरम की बीजेपी की सरकार ने वहाँ की स्थिति को ठीक से हैंडल नहीं किया, पर अब क्या आपके इस बेभरोस की मते से मिजोरम के हालात ठीक हो जाएंगे? बस हाँ, हमें कुछ दिन टीवी पर एक दूसरे से मुर्गों की तरह लड़ते और किसी गली की नुक्कड़ पर लड़ने वाली दो औरतों की तरह एक दूसरे पर लांछन लगाते हुए हमारे देश के नेता जरूर दिखाई दिए। कोई किसी को चोर, ठग, बौना, दुर्योधन, रावण और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मिजोरम का मुद्दा आप पूरे देश के चौक चौराहों पर भी रख सकते थे, पर देश की पार्लियामेंट में आपको बेरोजगारी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेहत सेवाएं, किसानी मुद्दे, बढ़ती महंगाई, डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ भारतीय रुपया, प्रेस की आज़ादी, मुट्ठी भर अमीर लोगों के हाथों में देश का सारा बिजनेस और सारे मीडिया हाउसेस यानी सारे न्यूज़ चैनल बड़े बड़े लोगों के हाथ में, बाढ़ से पीड़ित इलाकों की बात, हिंदू मुस्लिम झगड़ों से देश में बिगड़ते हालात जैसे लाखों मुद्दे थे जिन पर आप पार्लियामेंट में चर्चा करके उनका हल करवाते। इससे आपकी राजनीति भी चमकती और जो मेरे जैसे लोग 5-7 दिन से टीवी पर आंखें गाड़े बैठे ये सब देख रहे हैं उन्हें भी कुछ मिल जाता। और नहीं तो मोदी जी कम से कम कोई झूठा दिलासा ही दे देते। अब क्योंकि आपने ये मुद्दे उठाए ही नहीं तो मोदी जी उस तरफ गए ही नहीं। अब मोदी जी की सुन लो, उनके पास भी एक ही रटा रटाया बहाना है। हर बार पार्लियामेंट में एक ही रागा लापते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो चाय बेचता था। अब एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मोदी जी प्लीज़, आप भी अब गरीब नहीं रहे। आपका सरकारी घर भी केजरीवाल से कोई छोटा नहीं है। आप भी 6-6 लाख के सूट पहनते हैं, तो कम से कम लोगों के लिए काम कीजिए जिन्होंने आपको ये इज्जत दी है। बहाने छोड़िए, देश पर ध्यान दीजिए। हर साल लाखों नौजवान पढ़ाई करने के लिए भारत से करोड़ों रुपए दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। क्या आप उनको इसी लेवल की पढ़ाई भारत में नहीं करवा सकते, जिससे भारत का पैसा भी भारत में रहे, भारत की नौजवानी भी भारत में रहे, उनके माँ बाप के पास उनके बच्चे भी रहें? आपको हर राज्य में राज करना है, चाहे वहाँ के एमएलए खरीद कर या वहाँ की सरकारें तोड़कर, या फिर दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य में एलजी को पावरफुल करके। यानी आपका सीधा सीधा फंडा है कि जहाँ तो हमारी सरकार, नहीं तो आपको भी काम करने नहीं देंगे। ये गलत है मोदी जी। दिल्ली में लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने देना चाहिए था। जो आपने दिल्ली में किया, इसका लोगों में गलत मैसेज चला गया है। अब इसका असर 2024 में आपकी पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर गलत तो जरूर पड़ेगा। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप पूरे देश के हैं,
ना कि सिर्फ उन स्टेट्स के जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। तो मोदी जी, आप पूरे देश के लीडर हैं, सभी को एक समान समझकर काम करो। छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपकी पार्टी के प्रधान साहब श्री नड्डा जी की हैं, ना कि आपकी और अमित शाह जी की, क्योंकि अब आप दोनों देश की सरकार में हैं, आप सभी के हैं, सभी आपकी इज्जत करते हैं। आपको भी सभी को एक समान देखकर उनकी सेवा भावना से काम करना चाहिए। जैसे आप कहते थे कि हम तो सेवक हैं। सोचना ज़रा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।